के बाद सजा मिलने वाली थी, लेकिन इन महापुरुषों ने कहा पाप करने के बाद यदि सजा प्राप्त नहीं करनी हो तो ऐसे महापुरुष जो हुए हैं उन महापुरुषों को हृदय से नमस्कार करो, जैसे नाम ये बात मेरे मुंह की नहीं है, परमात्मा महावीर देव के मुंह की है। भगवान शिवंदर बोल रहे हैं, इन महापुरुषों का नाम लेने से अपने पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं सुबह का प्रतिक्रमण 360 दिन यदि आप नहीं कर सकते हो, ये मेरा ऑप्शन है, ये रास्ता नहीं है, ऑप्शन है। एक रास्ता होता है, एक ऑप्शन होता है। हाँ, रास्ता और ऑप्शन दोनों चीज है। हाँ, एक रास्ता ये मार्ग है, दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना वो मार्ग है। लेकिन आप कहते हो महाराज साहब संसार में है, सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाते हैं और इसलिए सुबह का प्रतिक्रमण हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा, एक काम करो, सुबह का प्रतिक्रमण 50 मिनट का है, आप शायद नहीं कर सकते हो, छोड़ दो। छोड़ दो तो कैसे बोलूं, लेकिन मैं बोल दिया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि चलो मैं प्रतिक्रमण के लिए आपके पास जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन 5 मिनट निकाल कर परेसर का पाठ अवश्य करो। 14 श्लोक, सिर्फ 14 श्लोक में सुलसा चंदन माला मोरमा मैनरया दमयंती नवया सुमरिसिया, और ये सब महास्तुतियां हैं। उसके पूर्व में जो नाम दिए वो सब महापुरुष हैं और उनका नाम अपने पास आदर्श है। हाँ, ये आदर्श है, बड़े सत्य सच्चा आदर्श है। इसलिए सुबह का प्रतिक्रमण आप नहीं कर सकते हो, बड़े सर का पाठ करो, और शाम का प्रतिक्रमण आप नहीं कर सकते हो तो वंदितता का पाठ करो। हाँ, ये दोनों माइक्रो प्रतिक्रमण है। सुबह के लिए भरेसर माइक्रो, शाम के लिए वंदित्व माइक्रो। हाँ, दिन में आपने जितने पाप किए हैं वो सब पापों का आलोचन एक वंदित्ता सूत्र के साथ हो जाता है। लेकिन सीधा वंदित्ता सूत्र से वो काम होता नहीं है, इसलिए आसपास में प्रतिक्रमण बताया। हाँ, अकेली चाय से चाय होती नहीं है, उसके साथ सब चाहिए तब चाय बनती है। और चाय बनने के बाद भी सीधी पी नहीं सकते हो हाथ में, और डाल दो हाथ में और पी लो। पी के दिखाओ मुझे चाय हाथ में डाल के, हाँ, चमड़ी जल जाएगी। इसलिए कटोरी चाहिए, कप चाहिए, तब चाय पी सकते हो। इसलिए कहते हैं वंदित्ता सूत्र तो चाय है, लेकिन उसके पहले का 7 लाख, उसके पहले का कायसर, उसके पहले का देवसी बड़े को मैं ठाऊं, उसके पहले के 4 थौल, ये सब दूध है, पानी है, शक्कर है, और उसके बाद का आयरी उच्चार, 2 लोगस का कायसर, नमोस्तु, ये कप है, और इस कप में चाय डाल के आप पी सकते हो। लेकिन आपको नहीं महाराज साहब इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो जलने का रिस्क के साथ वंदित्ता सूत्र बोल दे। हाय, वंदित्ता सूत्र में दिन दरमियान किए हुए तमाम पापों का आलोचन। इसलिए मैं बताता हूं, अभी ये माइक्रो का जमाना चल रहा है, संपूर्ण प्रतिक्रमण छोड़ के बैठ जाओ, तब मुझे कहना पड़ेगा कि भाई वंदित तू बोल लो, अरे प्रतिक्रमण को बचा लो। लेकिन मुझे ये कहना है, एक अपने जीवन के लिए आदर्श है, और आदर्शों के साथ भारत चल रहा है। हाँ, भारत चल रहा है। और दूसरा नंबर में आदर्श बहुत दूर है, गगन के सितारे हैं आदर्श, लेकिन घर का चिराग का नाम है आलम्बन। हाँ, जो घर में है एक आलम्बन है। और मैं आप सबको कहता हूं, यदि आपको आपका परिवार को संस्कारित रखना हो, आपके घर को आपको जीवंत रखना हो, घर में एक व्यक्ति को आलम्बन बनना है। कोई भी जिम्मेदारी ले ले कि मैं इस घर का आलम्बन बनूंगा,
फिर मुझे पूछो महाराज साहब, आलम्बन बनने के लिए कौन सी कंडीशन है? भाई आलम्बन बनने के लिए कंडीशन तो चाहिए, सीधे थोड़ी आलम्बन बन जाते हैं। और इसके लिए क्या शर्त आते हैं कि जिसके हिसाब से मैं इस परिवार का आलम्बन बन जाऊं और इस आलम्बन के साथ समग्र परिवार देखते रहे। हम इधर उधर होते हैं, लेकिन वो हमारी मां, वो हमारा पिता, वो हमारी दीदी या वो हमारी भाभी अपने बातों में संपूर्ण चुस्तता के साथ आगे बढ़े। वो घर का एक आलम्बन है। आदर्श चाहिए, आलम्बन चाहिए। हम सब आदर्श नहीं बन सकते। आदर्श बनने के लिए तो भयंकर परिश्रम करना पड़ेगा, जबरदस्त प्रतिकूलताओं के बीच में से निकलना पड़ेगा। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे, गिर गिर के मुसीबत में सबड़ते ही रहेंगे। जीवन है अगर जहर तो आता है, बहुत अच्छी बात है। आता है। कौन सी रत्नाकर 25 में आता है? अरियन वंदनावली का श्लोक बोला मैं। गिर गिर के मुसीबत में सबड़ते ही रहेंगे, चाहे इतनी आपत्ति आ जाए। सीता का जीवन आपत्तियों से घिरा हुआ था। सीता ऐसा एक व्यक्तित्व है, जन्म से मृत्यु तक दुख ने उसका पीछा छोड़ा और फिर भी सीता कायम के लिए हंसती, कायम। देखते जाओ सीता का जीवन, देखते जाओ। हम टाइमलाइन में सीता को टाइमलाइन में रखते हैं और टाइमलाइन में सीता को देखते ले जाते हैं। कैसी सीता की जीवन शैली! जन्मने के साथ ये सीता ने अपना भाई गंवाया। ट्विंस के रूप में सीता का जन्म हुआ है। सीता की मां विदेहा है और विदेहा ने सीता और उसके भाई दोनों को साथ में जन्म दिया है। और उसमें पूर्व जन्म के वैरी ऐसा एक देव ने भाई को उठा लिया और जंगल में रख दिया। जंगल में रखने के बाद उधर से कोई राजा पसार हो रहा था। राजा को कोई लड़का नहीं था और एक बेटा को देखा और बेटा के आसपास में प्रकाश था, तेज था और राजा ने उठाया और उठाने के साथ अपनी रानी को राजा देता है और कहते हैं कि देख, तेरी कुख से बेटा नहीं आया, लेकिन प्रभु ने तेरे लिए बेटा को भेज दिया है और मैं लेकर आया हूं। और उस बेटा का नाम माँ और बाप जो बने हैं पालक पिता और पालक माता, तो बेटा का नाम भामंडल रखते हैं। भाम मीन्स प्रकाश, प्रकाश का मंडल। मुझे ये कहना है, सीता ने जन्मने के साथ अपना भाई गंवाया। सीता बड़ी होती है और बड़ी होने के साथ सीता के साथ शादी कौन करेगा? राजा जनक कोई भी राजकुमार को अपने दामाद के रूप में पसंद करे तो राजा जनक के और सब राजा दुश्मन बन जाए, ऐसी स्थिति है। क्योंकि इतना सीता का रूप और सौंदर्य है। सब राजकुमार सीता को अपनी रानी बनाना चाहते थे और इसलिए राजा जनक ने क्या किया पता है? स्वयंवर डिक्लेयर कर दिया। और स्वयंवर में राजा जनक ने कहा कि सीता को जिसके साथ शादी करनी है कर सकती है। शिव धनुष की बात जैन रामायण में नहीं आती और उसमें सीता के साथ शादी करने के लिए उनका ही भाई आता है। उनको पता नहीं है कि मेरी बहन है। वो तो शादी के पहले पता लग गया और भामंडल का पहचान हुई और सीता
और भाई और बहन का संबंध होना टूट गया। मेरा ये कहना है, भाई को अपनी बहन को अपनी रानी बनाने का दुर्भाव प्रकट हुआ। सीता का कम से जन्मने के बाद भाई घुमाया, शादी के समय में भाई को ही अपनी बहन के प्रति का आकर्षण प्रकट हुआ, बात निकल गई, राम के साथ शादी हुई। शादी होने के साथ अयोध्या सीता आती है। अभी तो सीता एस्टैब्लिश हुए न हुए, दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुए न हुए, उसके पहला तो राम का वनवास शुरू हो। हाँ, वनवास आते हैं शादी करने के लिए अमेरिका से मूर्तिया, शादी करके वापस, हाँ, शादी करने के लिए इधर आते हैं। वैसा राम शादी करने के लिए आए और वनवास वापस राम का हो गया। राम सीता को लेकर नहीं जाता है, लेकिन सीता राम के पीछे जाती है। और वनवास 14 साल का वनवास, शादी के 2 महीने के बाद सीता का 14 साल का वनवास शुरू हुआ। कितनी ट्रेजेडी, कितनी, इसलिए शास्त्र में कहते हैं, बंद समय चेतिए जी उदेश विचार। शास्त्र में पंक्ति आती है और कहते हैं, कर्म का बंद होता है तब 100 बार सोचो कर्म का उदय